गुड मॉर्निंग फैमिली, वेलकम टू सारिका गुप्ता ब्लॉग्स। तो आज से नवरात्रि शुरू हो रही है। नवरात्रि तो एक्चुअली पहले ही शुरू हो गई है, लेकिन ये ब्लॉग जिस दिन मैं शूट कर रही हूँ उस दिन नवरात्रि का पहला दिन है। तो एनीवेज हैप्पी नवरात्रि टू ऑल माय व्यूअर्स। आप लोगों की नवरात्रि बहुत अच्छी बीते। माता रानी आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे, यही प्रार्थना रहेगी मेरी। और चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। तो नवरात्रि क्योंकि शुरू हो गई है तो आज से मेरे घर में प्योर वेज खाना बनेगा विदाउट अनियन गार्लिक का। तो सुबह सुबह मम्मी का भी फ़ोन आया, मुझे पता चला कि पापा आज ऑफिस बहुत अर्ली मॉर्निंग आ गए थे क्योंकि कुछ काम था ज़रूरी, और घर से नाश्ता बिना किए ही निकले थे। तो फिर यहाँ से कुछ माल वाल ले के पापा को कहीं और जाना था, तो वो वहाँ गए हुए हैं और अभी थोड़ी देर में वापस फिर से बेलेघाटा आएंगे। तो मम्मी ने इसीलिए मुझे फ़ोन करके बताया कि आज पापा ने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है। तो अब मैं जा रही हूँ फटाफट से कुछ ब्रेकफास्ट बना लूँ पापा के लिए पहले, फिर लंच की जो भी तैयारी है वो करेंगे। तो चलिए पहले देखती हूँ क्या बनाऊँ। अब तो पापा का तो फेवरेट वैसे पोहा है। पोहा पापा बहुत पसंद करते खाना, लेकिन अब क्योंकि प्याज लहसुन बनेगा नहीं तो पोहा अच्छा नहीं लगेगा बिना प्याज वगैरह के। तो इसीलिए आज मैं सोच रही हूँ कुछ पराठा सब्जी बना लेते हैं। तो चलिए देखूँ, पहले फटाफट खाना बना लूँ, नाश्ता बना लूँ, उसके बाद फिर लंच भी देखते हैं क्या बनाएंगे। फैमिली में बनाने के लिए आई नाश्ता, तो मैंने सोचा लगे हाथ लंच की भी कुछ तैयारी कर लेते हैं। तो ये देखिए मैं आज बैगन आलू की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ और पराठा ब्रेकफास्ट के लिए, और साथ ही साथ मैंने सोचा है कि थोड़ा दाल फ्राई करूँगी, और ये पटल को मैंने मैरिनेट करके रखा है, जो परवल होते हैं उसका फ्राई बनाऊँगी और राइस बना लूँगी। तो ये देखिए पापा आए थोड़ी देर में, पापा के लिए तो मैंने नाश्ता निकाल दिया और बहुत अच्छी बनी थी सब्ज़ी बिना प्याज लहसुन के भी, और नाश्ते के साथ साथ 2 कप चाय भी बना लिया, एक मेरे लिए एक पापा के लिए। दोनों ने बैठ के चाय पिया और खूब सारी बातें भी की। और इसके बाद फिर पापा चले गए। तो ये देखिए मैंने ज़्यादा सब्ज़ी बना लिया था कि वो लंच में भी चल जाएगा, लेकिन पापा ने कहा पेट इतना ज़्यादा भर गया अब मैं लंच नहीं करूँगा। और दाल भी क्योंकि भिगो दिया था मैंने, तो दाल भी मैंने बना ही लिया, और साथ में रोटियां बना ली डिनर के लिए भी। तो काफ़ी सारा खाना एक्स्ट्रा बन गया है, और साथ ही साथ भाई ने भी नहीं खाया, तो खाना इतना ज़्यादा है कि डिनर करने के बाद फिर कल के लिए भी दाल सब्जी मेरे पास बच जाएगी। तो इसीलिए पटल जो है उसे मैंने मैरिनेट किया था, तो उसे फ्रिज में ऐसे ही रख दिया, कल फ्राई कर लूँगी और कल बस राइस बनाऊँगी तो मेरा काम हो जाएगा। और सब्जी और दाल आदि को इतना ज़्यादा पसंद आया कि उसने तो कहा कि मम्मा मैं ये कल भी बहुत मज़े से खा लूँगा, ये बहुत अच्छा लगा उसे। और लाड कर रहा था क्योंकि आपको मैंने जैसा बताया है कि स्कूल खुलने वाले हैं, तो रोज़ ही उसे कुछ ना कुछ समझाती हूँ, मोटिवेट करती हूँ स्कूल जाने के लिए। तो आज लाड कर रहा था और कह रहा था मम्मा आज आपके हाथों से खाऊंगा, फिर तो स्कूल खुल जाएगा, फिर स्कूल जाना है तो आप खिला दीजिए। तो इसीलिए मैंने उसे खिला दिया आज अपने हाथों से, और बड़े प्यार से उसने खाया। एक्चुअली सच बात तो ये है, स्कूल्स खुल जाएंगे तो मैं भी उसे बहुत मिस करूँगी, क्योंकि आदत सी हो गई थी ना, दिन भर हम दोनों साथ में रहते हैं, और अब तो पूरे पूरे दिन तक वो स्कूल में रहेगा। अभी स्कूल की छुट्टियां भी चल रही हैं तो खूब गेम भी खेल रहा है, और देखिए गेम खेलते खेलते मैंने उसे खाना खिलाया, खाना तो उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और आज एक और मज़े की बात हुई, मतलब मुझे हंसी आ रही है कहते हुए, लेकिन ठीक है मैं बताऊंगी आप लोगों को। ज़्यादा कुछ आज और शूट किया नहीं है मैंने, और यही सेम चीज़ हम लोगों ने डिनर में भी खाया क्योंकि इतना ज़्यादा बन गया था, और डिनर करने के बाद भी दाल फ्राई और सब्ज़ी मैंने रखी है कल के लिए भी। और ये देखिए इसके बाद डिनर का ही मैंने शूट किया, और एक बारी डिनर कर लेती हूँ फिर बताती हूँ कि कौन सी मज़े की बात आज हुई थी जिसके लिए मुझे बहुत हंसी आई। मैं और आदि हम दोनों ही खूब हंसे थे। तो ये हमारा डिनर आ गया, डिनर कर लेते हैं फटाफट, इसके बाद बैठ के आपसे बातें करेंगे और आपको बताएंगे क्या हुआ था आज। हाँ तो फैमिली डिनर हमारा हो गया, और अब मैं बताती हूँ आपको वो बात जो हुआ था जिसके वजह से हम दोनों खूब हंसे थे, जो कि मैंने बताया कि लास्ट में बताती हूँ ब्लॉग के। तो एक्चुअली हुआ ये
कि मेरे फेसबुक से मैसेंजर पे एक लड़की का मुझे मैसेज दिखा, जो पहले भी काफ़ी बार हाय हेलो ऐसा लिख चुकी थी। और मैसेंजर पे जनरली मैं चेक करती नहीं हूँ मैसेजेस, और ना ही रिप्लाई देती हूँ, क्योंकि सब उल्टे सीधे लोग ही आते हैं मैक्सिमम। लेकिन क्योंकि इस बार एक लड़की का मैसेज था, तो मैंने सोचा कि चलो देख लेते हैं, शायद उससे कुछ काम होगा। तो मैंने उसे रिप्लाई दिया। तो हुआ ये कि जैसे ही मैंने रिप्लाई दिया उस लड़की को, तो उधर से रिप्लाई आया कि वो लड़की जो है वो किसी और का मैसेज मुझे देना चाहती है, इसीलिए उसने मुझे कांटेक्ट किया है। तो मैंने पूछा बताओ कैसा मैसेज देना है, किसका मैसेज देना है। तो फिर पता चला मुझे कि उसका कोई फ्रेंड है जिसे मुझसे प्यार हो गया है और वो मुझसे शादी करना चाहता है। ये देख के तो सबसे पहले मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आई, और फिर मैंने उसे साफ साफ मना कर दिया। और उसने सारी छानबीन कर ली थी मेरे बेटे के बारे में, उसे पता था फेसबुक से और सब कुछ। तो फिर मतलब जब मैंने मना कर दिया, तो फिर इसके बाद तो और कोई बात को आगे बढ़ाने का मतलब ही नहीं है। लेकिन वो लड़की जो है एकदम से पीछे पड़ गई कि एक चांस दे दो, अच्छा बंदा है, आदि को पापा की ज़रूरत है एंड वगैरह वगैरह, इतना सब कुछ। फिर अब बताइए ये सब क्या ज़बरदस्ती होता है। तो मैंने उसे साफ साफ मना कर दिया। कोई भी राह चलता कोई भी आएगा और उसे मुझसे प्यार हो जाएगा तो मैं उससे शादी कर लूँ, हद है। तो मैंने उसे मना कर दिया। लेकिन मना करने के बाद उसका रिएक्शन क्या हुआ पता है? इंस्टेंट मैं जाके जब मैं यूट्यूब पे जाती हूँ तो उसे मना करने के बाद ही मेरे दोनों चैनल्स से 2-2 सब्सक्राइबर्स कम हो गए। तो आई एम प्रिटी श्योर कि ये दोनों, वो लड़की और उसका जो भी फ्रेंड होगा, ये सारे मेरे दोनों चैनल को सब्सक्राइब किए थे और उन लोगों ने चैनल को अनसब्सक्राइब कर दिया। तो एनीवेज़ अनसब्सक्राइब कर दिया तो अच्छा किया, क्योंकि यहाँ आप लोगों की दाल तो गलने वाली थी नहीं। तो ये बात मैंने आदि को भी बताई, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से शेयर करते हैं सब कुछ। आदि भी खूब हंसा, हम लोग मतलब इतना हंसे थे, लेकिन उस वक्त मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। तो फिर भी मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ये चीज़। तो अभी भी अगर मैं बता दूं, अगर कोई भी मेरे चैनल पे इसलिए सब्सक्राइब किए हुए हैं कि आप लोगों का ऐसा कोई इंटेंशन है, तो आपकी इच्छा यहाँ पूरी होने वाली नहीं है, क्योंकि हम दोनों जैसे हैं वैसे ही खुश हैं। और हमें नहीं चाहिए कोई लाइफ पार्टनर, या आदि को कोई डैड की ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग भी चाहें तो अनसब्सक्राइब कर सकते हैं अगर ऐसी कोई इंटेंशन है। और ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है तो फिर आप बने रहिए मेरे साथ, मेरे यूट्यूब फैमिली के मेंबर बन के। और जो लोग ऐसे हैं जो सिर्फ बस मेरे चैनल को देखते हैं, उन्हें मेरी व्लॉग्स अच्छी लगती है लेकिन उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसा मत कीजिए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि कुछ मेरा भी फ़ायदा हो जाए। देखते तो आप लोग हैं ही, क्योंकि मैं देखती हूँ व्यूज़ काफ़ी सारे आ रहे हैं, लेकिन उस हिसाब से सब्सक्राइब नहीं हो रहा है चैनल। तो इसका मतलब ये है बिना सब्सक्राइब किए भी काफ़ी लोग मेरे चैनल को देख रहे हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो जाते जाते एक लाइक कर दीजिए। और आज के ब्लॉग में बस इतना ही रहेगा। मिलते हैं फिर कल से एक नए ब्लॉग में सुबह 8 बजे। तो आज के लिए बाय बाय, हैप्पी नवरात्रि टू यू ऑल।